ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर एंड वर्स नंबर 29। इस श्लोक पे हम लोग कल भी चर्चा किए थे। नारद मुनि यहाँ पे आ, अपनी भी कुछ योग्यताओं का वर्णन कर रहे हैं जिसके कारण वो उन महान शुद्ध वैष्णव की कृपा को प्राप्त कर पाए। तस्यैव मे अनुरक्तस्य प्राश्रितस्य हतैनशा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। I was very much attached to those sages। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है। I was gentle in behavior and all my sins were eradicated in their service। In my heart I had strong faith in them। I had subjugated the senses and I was strictly following them with body and mind। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन अनुरक्तस्या, कि नारद मुनि को अटैचमेंट, एक आसक्ति विकसित हो गई उन साधुओं में, शुद्ध वैष्णव में। और जो है प्रसृतस्या, ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थी। हतय हतय नशः, फ्रीड फ्रॉम सिन। श्रद्धा धानस्य, श्रद्धा थी, फेथफुल थे। और दांतस्य, अनुचरस्य। दांत मतलब होता है कि अपने इंद्रियों को काबू में करके रखे थे। बालक थे तो बालक का तो स्वभाव है, बालक को खाने के लिए चाहिए, बालक को खेल कूदने के लिए चाहिए, तो ये सब आकर्षण होते हैं। हाँ, कोई भी बालक होता है, ये तो स्वाभाविक स्थिति है, प्रवृत्ति होती है कि अच्छा अच्छा खाने को चाहिए और अच्छा अच्छा और जो है खेलने के लिए चाहिए। लेकिन नारद मुनि बालक रूप में भी होते हुए दान तस्या, इस पे अपना कंट्रोल करके रखे थे कि नहीं, सेवा करना है और उनको सुनना है, खेलने नहीं जाना है बाकी बच्चों के साथ। खेलने से क्या फायदा, ये साधु संत लोग आए हैं कुछ समय के लिए, इनका लाभ उठाना चाहिए। खेलना कूदना तो बाद में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं दान तस्य। दान तस्य का मतलब होता है इंद्रियों को, आई हैड सब्जुकेटेड द सेंसेस अनुचरस्य स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का अर्थ होता है कि मन और इंद्रियां भटक सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भटकेगी। जब तक कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में है, तो भौतिक संसार इंद्रियां इंद्रियों को विषय वस्तु के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता ही है। ये भगवान गीता के तीसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में बताते हैं। राग द्वेष व्यवस्थित इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तौ हि न परिपन्थिनो तयोर्नवसमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। तयोर्नवसमागच्छेत्, तो भगवान बोलते हैं, कर्म योग में बताते हैं, थर्ड चैप्टर, कि इंद्रियों का इंद्रियों की विषय वस्तु के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहेगा ही। अभी जीव मिला है तो अच्छा अच्छा अगर खाने का वस्तु सामने उपलब्ध है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पनीर है, ये सब है, तो वो तो जीव को तो अच्छा लगेगा ही। तो इंद्रियों को संयमित करने का मतलब ये नहीं है कि आपको रसगुल्ला देख करके खाने जो है उसका टेस्ट लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा टेस्ट, ऐसा नहीं। वो तो मायावादी कंसेप्शन है कि ये जो जीवा है
वो खाने के प्रति बहुत आकर्षित होती है, तो जिह्वा में से टेस्ट को हटा दो। हाँ, या जीभ काट के फेंक दो। ये मायावादी लोग करते हैं। आंखें हैं तो आंखें तो सुंदर सुंदर चीज देखने का लिए तो तत्पर रहेगी ही। तो इसका मतलब आंख निकाल के फेंक दें क्या? नहीं। कान है तो बहुत कुछ सुंदर सुंदर म्यूजिक सुनने का इच्छा रहेगा, तो कान काट के फेंक दें? नहीं। तो ज्ञानी और मायावादी लोग यही करते हैं। वो लोग अपने मन से और इंद्रियों से जो इच्छा है उसको नष्ट करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। वो तो होगा ही होगा स्वाभाविक रूप से। हाँ, लेकिन वैष्णव फिलॉसफी, भक्ति मार्ग हमको क्या सिखाता है? कि हमको अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषय वस्तु से दूर करने की आवश्यकता नहीं हो, कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए? उसको रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। भौतिक की जगह आध्यात्मिक से कर देना चाहिए। हाँ, खाने का बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी खाने का इच्छा होता है, तो आप भगवान के लिए भोग बनाइए, फीस्ट बनाइए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए। बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने का मन करता है, तो भगवान के इतने सुंदर विग्रह हैं, उनका दर्शन करिए। हाँ, और सुनने का अच्छा करता है तो भगवान का कीर्तन सुनिए, भगवान का कथा सुनिए। हाँ, तो ये इससे जब हायर टेस्ट, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा इंद्रियों को, आँखों को, जिह्वा को, कान को, और उच्च स्तर का जो है रुचि प्रदान करेगा। तो इससे निम्न स्तर की चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। और रही बात कि जब तक कोई आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता है, और आध्यात्मिक विषय वस्तु के प्रति टेस्ट, रुचि नहीं विकसित हो जाती है, अभी भी भौतिक जगत के प्रति आकर्षण है, तो वहां पे इंद्रिय संयम का मतलब होता है विथ नॉलेज वन शुड अंडरस्टैंड दिस इज नॉट गुड फॉर मी। ज्ञान के साथ ये समझना चाहिए कि ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसको आकर्षण होते हुए भी उसको फिर वो अवॉइड करेगा। जैसे बीमार व्यक्ति होता है, तो बीमार व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है कि आप अभी ये नहीं खा सकते हैं, ज़्यादा तेल का चीज़ मत खाइए, पकौड़ा मत खाइए, हाँ, स्वीट मत खाइए, हैवी चीज़ मत खाइए। तो हालांकि आकर्षण है, खाने का इच्छा होता है, लेकिन वो व्यक्ति समझता है कि नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से वो अवॉइड कर पाता है। हाँ, तो उसी प्रकार से मन में अनेकों अनेकों प्रकार की इच्छाएं आ सकती हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में लगते हैं, तो वो इसको इस प्रकार से अवॉइड कर लेते हैं, उसमें संलग्न नहीं होते हैं इंद्र तृप्ति की भावनाओं में। स्पेशली पाप पूर्ण जो इंद्र तृप्ति की भावनाएं होती हैं, उसको वो आसानी से ठुकरा देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो इंद्र तृप्ति है संसार में कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, ये टेम्परेरी है, और ये मेरे भक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए विघ्न उत्पन्न करेगा। तो मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क लूं? एक तो वैसे ही ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, क्षणिक मिलेगा, और ऊपर से ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए विघ्न उत्पन्न करेगा। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति न तेषु रमते बुधा, भगवान गीता में बोलते हैं, जो बुधा है यानी बुद्धिमान व्यक्ति है, न तेषु रमते, इस प्रकार की इंद्र तृप्ति में रमण नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी इंद्र तृप्ति हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में विघ्न नहीं उत्पन्न करती हैं, सहायक बन सकती है, तो उसको डोवटेल किया जा सकता है, तो वो अलाउड है। जैसे खाने का हो गया, तो खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है कि आप खाना बंद कर दीजिए, केवल रूखा सूखा खाइए, हाँ, डेली केवल घास खा के रहिए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, या धूल मिट्टी खा के रहिए। ऐसे असुर लोग करते हैं ये चीज। एक असुर हुआ था साल्वा नाम का। हाँ, आप में से कोई कृष्ण बुक पढ़े होंगे तो जानते होंगे। साल्वा शिशुपाल का मित्र था। तो शिशुपाल को कृष्ण ने वध कर दिया, और फिर उसके बाद साल्व को बहुत क्रोध आया, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तो वो कृष्ण को और पूरे यदुवंशियों को नाश करने के लिए तपस्या करता है भगवान शिव का, और 1 साल तक तपस्या करता है, बड़ी अद्भुत तपस्या करता है। आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 1 साल तक कंटिन्यूअसली सालवा केवल एक मुट्ठी धूल खा के रहता था, और कुछ नहीं खाता था। इतना भयानक तपस्या कर रहा था। हाँ, सोचिए धूल कैसे खाता होगा, वो ही जाने, भगवान जाने। तो भगवान शिव आ गए और बोले क्या चाहिए तुमको? हाँ, तो ये असुर लोग ऐसे होते हैं, तो भगवान को भी परेशान कर देते हैं। भगवान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये कैसा व्यक्ति है भाई, ये धूल खा के जी रहा है। भगवान कृष्ण से युद्ध करेगा तो भगवान युद्ध में तो धूल चटाएंगे ही, वो युद्ध के पहले ही धूल चाट रहा है। तो भगवान शिव से बोलता है कि मैं कृष्ण का और सारे यादवों का वध करना चाहता हूँ। तो भगवान शिव हंसने लग गए, अंदर ही अंदर बहुत ठहाका लगा के हंस रहे थे, देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है। धूल धूल खा खा करके तपस्या किया, और बाद में मांग क्या रहा है कि कृष्ण को मारूंगा। मूर्ख को पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, मेरे भी स्वामी है कृष्ण। तो शिव जी बोले कि ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ,
लेकिन मैं तुमको एक बहुत अच्छा वायुयान देता हूँ, एरोप्लेन देता हूँ। शौभ्य शौभ्य करके ये लोग नाम दिया था ऐसा, शौभ्य ऐसा कुछ तो नाम था। तो उसकी विशेषता ये थी कि उस वो पूरा एरोप्लेन नहीं, वो पूरा का पूरा एक बहुत सिटी के जैसा था, और अपने मनमाने पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी लेके जा सकता था, और उसमें बहुत सारे मायावी शक्तियां थी। हाँ, वो एरोप्लेन में चढ़ करके वो अटैक कर सकता था, और इनविजिबल रूप में, अदृश्य रूप में अटैक कर सकता था। हाँ, ऐसी उसकी शक्ति, तो उसका इस्तेमाल करके फिर वो बहुत पावरफुल बन गया, और भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एरोप्लेन था। तो वो लेकर के फिर इस तरह से अटैक करता है। तो एनीवे, तो ये जो असुर लोग होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, वो ऐसी भीषण तपस्या करते हैं, धूल चाट के, धूल खा खा के तपस्या करते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में हम ऐसा रिकमेंड नहीं करते हैं। आपको खाने का इच्छा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजों में से, हाँ, गलत जो तमोगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी जो चीजें हैं उसको छोड़ दीजिए। सतोगुणी चीजें में कितने सारे आइटम हैं। हाँ, अकेला एक गाय का दूध अगर मिल जाए, वो भी बड़ा दुर्लभ हो गया आज के समय में तो, लेकिन दूध एक ऐसा आइटम है जिससे हजारों प्रकार की वैरायटी बना सकते हैं आप। खट्टा मीठा से लेकर के हर प्रकार की अनेकों वैरायटी बना सकते हैं। और उसको बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान के लिए बनाइए, भगवान को भोग लगा के फिर महाप्रसाद के रूप में सबको वितरित करिए, खुद भी खाइए। कौन मना किया है? तो इसलिए इंद्र तृप्ति को मना नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी इंद्र तृप्तियां जो हमको, जो पापमय होती हैं, जो हमको भक्ति मार्ग से दूर लेके जाएंगी, आध्यात्मिक जीवन से अलग कर देंगी, वो हमारे दुखों का कारण बनेगी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसको बोलते हैं दान तस्या, यानी इंद्रियों को संयमित करना। तो नारद मुनि इस बालक रूप में ही वो एक्सपर्ट थे इस चीज में, और दानतस्य अनुचरस्य फॉलो करते थे। तो खैर, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, तस्य एवं, तस्य एवं में अनुरक्तस्य, उनके अंदर ये विशेष बात आ गई कि अनुरक्तस्य, आसक्ति आ गई। अब ये आसक्ति क्या है, हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक ये महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो गुण है, प्रसृतस्य यानी ओबीडियंस, आज्ञाकारी, अनुरक्तस्य आसक्ति साधुओं के प्रति, श्रद्धा, और दांतस्य अनुचरस्य, ये जो गुण हैं, ये पुण्य कर्म के फल के स्वरूप मिलते हैं कई बार किसी को। इसीलिए हालांकि पुण्य का कोई लेना देना नहीं है भक्ति से। भक्ति एक अलग ही हिसाब किताब है। पाप और पुण्य इस जगत के दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कई बार लोग पुण्य कर्मों को भक्ति समझ लेते हैं, धर्म समझ लेते हैं। तो वास्तव में पुण्य कर्म जो है वो धर्म नहीं है। धर्म है भौतिक स्तर का धर्म, लेकिन हम जो धर्म की बात कर रहे हैं, वो हम आध्यात्मिक धर्म, असली धर्म की बात कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति भक्ति को। तो पुण्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। पुण्य एक अलग कर्म है, लेकिन पुण्य कर और पाप अलग चीज है। लेकिन पुण्य करने का एक लाभ ये होता है कि कई बार जो इस प्रकार के पुण्य करने वाले लोग होते हैं, वो जो है साधु संतों से आसक्त हो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं, और ओबीडियंट, आज्ञाकारी, ये सारे गुण विकसित हो जाते हैं। आज्ञाकारी हो जाते हैं, और हताय नशः यानी पाप रहित हो जाते हैं, श्रद्धा रहती है उनके अंदर, और अनुचरस्य, दान तस्या। तो इससे क्या होता है कि वो अगर कभी किसी साधु के संपर्क में आए, तो उनका चांस ज्यादा होता है कई बार आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए जो है, जो लोग डायरेक्ट भक्ति नहीं भी कर सकते हैं, तो इसलिए शास्त्र में अलग अलग प्रकार के चीजें रिकमेंड की गई हैं, ताकि लोग पाप कर्मों को छोड़ें और पुण्य तो अर्जन करें, पुण्य के मार्ग में तो चलें, ताकि फ्यूचर में, हालांकि पुण्य करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो इसी भौतिक संसार में ही रहने वाले हैं, दुखी भोगने वाले हैं। लेकिन वो पुण्य करने की प्रवृत्ति होने से, वो जो है साधु संतों के अगर संपर्क में आ गए किसी सौभाग्य से, तो उनको रिस्पांस दे सकेंगे, रिसेप्शन हो सकेगा, और इससे उनकी कृपा से वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र यही एक लाभ है पुण्य करने का, और पाप इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए वैदिक कल्चर में, वैदिक धर्म में अलग अलग स्तर के लोगों को उठाने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है विधि दी गई है, ताकि वो लोग, कोई लोग पूरी तरह से पाप नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनको बोला गया ठीक है, आप पाप करने के लिए इतना हैबिट है, आपका आदत है, तो आप कम से कम ये नियम पालन करिए, इतना नियम तो पालन करिए। जैसे कोई मांसाहार भक्षण करते हैं, तो वो अब नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर वैदिक पुराण शास्त्रों में, कुछ शास्त्रों में वर्णन किया है कि आपको खाना ही है तो ठीक है, आप ये नियमों का पालन करिए। हाँ, हर दिन मत खाइए, इस विशेष दिन में खाइए, और इस प्रकार से काली को जो है अर्पण करके, और उसका कुछ पोर्शन ही ले करके ऐसे खाइए। तो इस प्रकार से नियम कानून लगा करके उसको रेस्ट्रिक्ट किया किया गया है, ताकि पाप ज्यादा ना करें। और और जब धर्म के नियम को थोड़ा सा पालन करेंगे, तो धीरे धीरे पुण्य बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट होगा।
और यही लॉजिक है अन्य धर्मों में भी, कि जो वैदिक धर्मों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, पालन कर ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए फिर भगवान के ही जो है प्लानिंग से ये सब होता है। ये अलग अलग जो रिलीजन बने हैं, क्रिश्चियन रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, ये सब भी, तो ये कहीं ना कहीं इसका भी यही प्रयोजन है कि लोग पूरी तरह से पशु न रह जाएं, जानवर न रहें, वो कुछ तो मनुष्य के जीवन की तरफ आगे बढ़े, कुछ तो उनके जीवन में धर्म का कुछ कार्य हो, किसी को तो जाके समर्पण करें, कुछ तो नियम पालन करें। पाप ही करेंगे, पाप करेंगे, मांसाहार करेंगे और ये सब अवैध स्त्री पुरुष संबंध करेंगे, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से ना करें, नहीं तो पूरी तरह से नरक में चले जाएंगे। इसलिए वहां पे अलग अलग धर्म के तरीके से भी जो है प्रयास किया गया है कि जो पूर्ण रूप से जो शुद्ध धर्म है, विशुद्ध धर्म है, भागवत धर्म, उसका पालन नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे पुण्य की तरफ बढ़ें। और ऐसे कई कई जन्मों तक इस तरह से करते करते वो फिर किसी साधु के संपर्क में आकर के रिस्पॉन्स देंगे, तो वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ये सब अलग अलग धर्म का भी दिया गया है। इसका एक एग्जाम्पल आता है, ये जो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति का, कैसे वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज नृगा करके हुए एक, ये कृष्ण बुक में, भागवत में है 10th कैंटो में, नृग महाराज। तो नृग महाराज का क्वालिटी क्या था, विशेषता क्या था, कि वो कर्म करने के प्रति आसक्त थे। स्पेशली दान दान करने की उनकी आसक्ति थी। कई लोग होते हैं इस संसार में जो भक्ति नहीं करेंगे, उनको शास्त्रों में, भगवान में, भक्ति में कोई विश्वास नहीं होता है, लेकिन उनको दान करने की प्रवृत्ति होती है, वो दान करना चाहते हैं। हाँ, कि तो इसलिए वो लोग किसी वैष्णव को दान दे देते हैं, ये सोच के कि ये वैष्णव लोग जो है लोगों को प्रसाद खिलाते हैं, भंडारा करते हैं, तो लोग कल्याण के लिए लगे हुए हैं, तो चलो इनको दान दो, इस भाव से कुछ लोग दान देते हैं। उनको भक्ति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है कि भगवत भक्ति बढ़ना चाहिए। हाँ, इस्कॉन में भी ऐसे कई भक्त, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम इसीलिए चालू है, जिसमें कई ऐसे धनी लोग होते हैं जो दान करते हैं। तो ये लोग का ये सौभाग्य है कि वो इस प्रकार से वैष्णवों को दान करके, और जब भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है तो इससे उनको फिर भगवान के धर्म के प्रति, कृष्ण के प्रति रुचि धीरे धीरे विकसित होती है, वो आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान ये नृग महाराज भी ऐसे ही बहुत दानी थे, और इतना उन्होंने दान दिया था, इतना दान दिया था कि उनका ऑलमोस्ट जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स स्वर्ग मिलने का हो गया ना, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन उनको दान करते वक्त एक मिस्टेक हो गया उनसे। एक बार ब्राह्मणों को दान किए, और कई गायें दान की एक ब्राह्मण को, उसमें से एक गाय जो है उस ब्राह्मण की गौशाला से आकर के वापस से राजा के गौशाला में आ जाती है, और फिर उसी गाय को वो किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर देते हैं। फिर जब उस पुराने ब्राह्मण को पता चलता है कि ये तो मेरी गाय थी और उस उधर चली गई, उसको दान कर दिया राजा ने, तो वो क्रोधित हो गया। तो राजा समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो नहीं समझे। राजा बोले कि इस एक गाय के बदले में मैं आपको 1 लाख गाय दान करूंगा। तो बोले नहीं, ये आपने दान दिया, वो ब्राह्मण को दान दिया हुआ जो गाय है उसको आपने वापस दान दे दिया है, ये आपका पाप है, अपराध, इसके उसके लिए श्राप दे दिए। और बोले कि आप जो है ये छिपकली बन जाइए। तो छिपकली बनना पड़ गया उनको। तो ये कर्मकांडी जो दान दक्षिणा होते हैं, इसमें ये रिस्क रहता है, कोई कितना भी करे, लेकिन छोटा सा अगर मिस्टेक हो गया तो उसका फिर सजा भुगतना पड़ जाता है। भक्ति में ऐसा नहीं। बट एनीवे, फिर बाद में वो छिपकली बनते भी हैं, तो उनका सौभाग्य था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण के स्पर्श से वो वापस से दिव्य शरीर को प्राप्त करते हैं। तो आचार्य गण इसमें लिखते हैं कि ऐसा उनको क्यों सौभाग्य मिला कि कृष्ण का स्पर्श हो गया उनको, और कृष्ण की भक्ति मिल गई। तो बताते हैं कि वो जब दान करते थे तो उनके सभा में तो जनरली तो कर्मकांडी ब्राह्मण और ब्राह्मण लोगों को दान करते थे। हाँ, जैसे वो कर्ष भी जो दिया जिस ब्राह्मण ने, तो वो वैष्णव, पूरी तरह से शुद्ध वैष्णव नहीं है। तो इसलिए, नहीं तो कोई वैष्णव होगा तो इस तरह प्रकार से कभी वो कर्ष नहीं करेगा, श्राप नहीं देगा। लेकिन उनको दान करने की प्रवृत्ति थी, तो ऐसे उनके पास एक शुद्ध वैष्णव आए थे, जो इतना बस बोले कि भगवान नारायण का मंदिर बनाना है, आप कुछ दान दीजिए। तो वो राजा ने उनको भगवान नारायण की मंदिर बनाने के लिए पूरा दान दे दिया, और मंदिर बनवा के दे दिया। तो ये करने से वो जो वैष्णव उनको आशीर्वाद दिए, कृष्णमति रस्तु, वन डे यू विल हैव दर्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का आप दर्शन प्राप्त करेंगे, ये आशीर्वाद दे दिए। और ये आशीर्वाद से, ये वैष्णव सेवा करने से राजा के हृदय में, अंतःकरण में ये भावना जागृत हो गई कि मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, भगवान नारायण को प्राप्त करना है। इच्छा एक छुपे हुए रूप में विद्यमान हो गई, और इसी के कारण से भगवान जो कृष्ण है उनके ऊपर कृपा किए, और
वो दर्शन प्रदान कर दिए। तो ये एक एक उदाहरण, तो इसमें जो पुण्य कर्म करने में कई बार ये सौभाग्य मिल जाता है, उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो अनुरक्तस्या, कि अनुरक्तस्या का जो गुण है ये इस प्रकार से सौभाग्य में मिलता है, जिसको अगर मिल जाता है किसी भी शुद्ध वैष्णव साधु के प्रति, अगर किसी का आसक्ति विकसित हो गई तो निश्चित रूप में उसका फिर भौतिक भवबंधन से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसी चीज को भगवान कपिल देव भी बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधु सुकृता मोक्षद्वारमपावृतम्। Every learned man knows very well that attachment for material is the greatest entanglement of the spirit soul. हाँ, कोई भी कवि हो, विदु, कवि हो मतलब जो बुद्धिमान है, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, वो जानते हैं कि इस भौतिक जगत का जो अटैचमेंट आसक्ति है वही जीवात्मा का बंधन का कारण है। प्रसंगम अजरम पासम, अजरम पासम, पासम मतलब रस्सी या इंटेंगलमेंट, बंधन, और स्ट्रांग, स्ट्रांग इंटेंगलमेंट। अजरम मतलब, जर मतलब बूढ़ा, अजरम मतलब युवा, यानी बहुत स्ट्रांग। हाँ, तो बहुत ही कठोर जो बंधन है वो होता है भौतिक जगत के प्रति प्रसंगम। प्रसंगम का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण संगम, यानी बहुत एक्सेसिव अटैचमेंट। हाँ, नॉर्मल अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, पूरी तरह से भौतिक जगत से अटैचमेंट को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक होता है कि इतना ज्यादा अटैच है, इतना ज्यादा अटैच है खूब पैसा कमाने के लिए कि उसको और कुछ होश में आ ही नहीं रहा है, साथ खाते सोते जागते केवल पैसा कमाना, पैसा कमाना, इसी पे लगा हुआ है। जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रति उनका प्रसंगम होता है, वो इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि वो खाते सोते जागते हर समय भगवान का चिंतन होता है, भगवान के सेवा के बारे में विचार चलता है। हाँ, और लेकिन उसी प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अटैच होते हैं तो वो भी इस प्रकार से करते हैं, तो वो अटैचमेंट जो है वो डेंजरस है। नॉर्मल अटैचमेंट होता है भौतिक जगत के प्रति, इतना अटैचमेंट कि अगर आप भक्ति से जुड़े हैं उस समय भौतिक आसक्ति नहीं है, लेकिन जब वापस से अपने जो है कार्यकलाप में लगते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तो फिर से आसक्ति आ जाती है। तो ये नॉर्मल है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, ये इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन प्रसंगम जो बहुत डेंजरस है, तो ये जो महान ऋषि मुनि गण है वो इस बात को जानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इतने इतने स्तर का, इतना भयानक तरह का भी अगर भौतिक जगत में किसी को आसक्ति है, उसके भी मोक्ष का द्वार खुल जाएगा अगर स एव दैट सेम अटैचमेंट, बट दैट सेम अटैचमेंट व्हेन अप्लाइड टू द सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज ओपन्स द डोर ऑफ लिबरेशन। लेकिन अगर उसी प्रकार की आसक्ति भगवान के भक्तों के प्रति अगर हो गई विकसित, तो वो उसके मुक्ति के मार्ग को खोल देगा। हाँ, तो ये है एडवांटेज साधु संघ को प्राप्त करने का, वो आसानी से, इसको बोलते हैं अनुरक्तस्या। इसलिए अगर हम अनुरक्त हो जाते हैं, हमारे अंदर खुद के अंदर ये हो सकता है कि ये योग्यता ना हो कि हम अपने आप को भौतिक जगत से विरक्त कर सकें, लेकिन जो भी अटैचमेंट है उसको अटैच कर दीजिए। किससे? भगवान के भक्तों से और भगवान से। किसी को बहुत पैसा कमाने का अटैचमेंट है, हाँ, तो वैसे तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि मन लग दे देना चाहिए भगवान को, वो बेस्ट है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। कोई मन नहीं दे सकता है, मन बहुत भटकता रहता है, ठीक है, तो अपना तन देना चाहिए। तन मतलब सेवा करना चाहिए, यानी फिजिकल सर्विस करना चाहिए, टेम्पल में आना चाहिए, क्लीनिंग करना चाहिए, आरती में भाग लेना चाहिए, और प्रचार के सेवा में भागदौड़ करना चाहिए, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, जो भी है सेवा कर सकें। हाँ, क्योंकि मन को भगवान में लगाना ये बहुत ही कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है। मन लगाना मतलब सिंपली बैठ करके हरे कृष्ण जप करते रहना पूरा दिन, ये हाईएस्ट परफेक्शन है। लेकिन इसको नकल नहीं कर सकता कोई, ये संभव ही नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे बैठने के बाद फिर हालत खराब हो जाता है, वो भागने लग जाता है व्यक्ति, है ना, या थक जाता है, आलस से आ जाता है, सो जाता है, नींद आने लग जाती है। हाँ, लेकिन वही अगर 10 घंटे सेवा करने के लिए बोल दो तो नींद नहीं आएगी, कर लेगा। तो इसका मतलब क्योंकि रजोगुण है, तो रजोगुण होने के कारण जो है मन जो है भगवान में नहीं लग सकता, इसलिए पहले तन को सेवा में लगा करके करना चाहिए, तो उससे जो है शुद्धिकरण होता है, और फिर मन भी एक समय आएगा कि मन भी लग जाएगा। फिर भी फिर जो है भक्त जो है पीसफुली बैठ करके जो है 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे बिना माइंड मेंटल डिस्टरबेंसेस के, बिना माइंड मन के डेविएशन के पीसफुली जप कर सकता है। तो वो एक एलिवेटेड स्टेज है, उसको नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एस्पायर करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए।
और तीसरा है कि अगर कोई मन और तन भी नहीं लगा सकता है तो आखिरी ऑप्शन दिया जाता है कि चलो धन लगाओ, क्योंकि धन में आसक्ति होती है। तो जब धन देगा तो उस धन के पीछे पीछे आसक्ति भी फिर कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति वो चली जाएगी। इसलिए धन का तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है। हाँ, अनुरक्तस्या, तो उसको हमको जिस वस्तु, जिस चीज के प्रति, जिस कार्य के प्रति आसक्ति है, उसको भगवान और भगवान के भक्तों से अटैच करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो हमारी मुक्ति का मार्ग को खोल देगा। तो इसको बोलता है अनुरक्तस्य। प्रसिद्धस्य फिर ओबीडियंस, अतयनशः श्रद्धादानस्य अनुचरस्य। ये सेम चीज, अनुचरस्य भी यही इंडिकेट करता है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। किताब में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दीज आर द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हु कैन एक्सपेक्ट टू बी एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ अ प्योर अनअडल्टरेटेड डिवोटी। ये नेसेसरी क्वालिफिकेशंस है, योग्यताएं हैं। अगर नहीं है तो इनको अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि बिना ये योग्यताओं को अर्जित किए कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। Such a candidate must always seek the association of pure devotees. One should not be misled by a pseudo devotee. हाँ, यानी जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का मतलब होता है जो आध्यात्मिक मार्ग में, शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। सूडो डिवोटी मतलब जो ढोंगी भक्त हैं। हाँ, भक्त कभी ढोंगी नहीं होता है, लेकिन भक्त बनने का कुछ लोग करते हैं, उनको उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। वो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, दोज हु वांट टू गेट चीटेड दे दे गेट चीटर्स। क्योंकि शुद्ध भक्त का अगर एसोसिएशन मिलेगा तो शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार की चर्चा नहीं करने वाले हैं। हाँ, वो आपके जो मटेरियल इमोशंस हैं उसको टेक केयर, उतना उतना कैटर नहीं करेंगे वो। और ये हमको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि इस मटेरियल भौतिक जगत के हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, भौतिक तरीके से इंद्र तृप्ति भी अच्छा चलता रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे, भौतिक जो मटेरियल इमोशंस हैं वो टेक केयर हो जाए। ये वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जेन्युइन डिवोटी। वो आपको जो है शुद्ध कृष्ण का संदेश देंगे, और जो कि क्या होगा, जो सत्य है, ट्रुथ है, वो कई बार उसको सुनने में और पालन करने में कठिनाई भी आएगी। हाँ, डॉक्टर की तरह, वैद्य की तरह होते हैं। इसलिए कई लोग शुद्ध भक्तों के फिर एसोसिएशन में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। उनको वैसा चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, साधु चाहिए, जो उनको बोले हाँ ठीक है, आप मांसाहार करते हो करते रहो, आप शराब पीते हो पीते रहो, जो भी करना है करो, साथ में ये जो है मेरा मंत्र जप करते रहो। हाँ, और या उसको शिक्षा देंगे कि आप जो भी धर्म मंत्र जप भक्ति ये सब करते हैं, इस सबका उद्देश्य है भौतिक जगत में आप अच्छे से अपना सब कुछ अच्छा अच्छा बना के रखिए। इस प्रकार की जो शिक्षा देते हैं तो उनके पास लाखों की संख्या में भीड़ लगती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो लोग खुद धोखा खाना चाहते हैं, इसलिए उनको ऐसे धोखेबाज लोग मिल जाते हैं जो उनको उसी उनके हिसाब से ही धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन साधु होता है, ऐसा कैंडिडेट जो कि वास्तव में बंधन से मुक्ति चाहता है, भौतिक बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसको फिर इस प्रकार के तथाकथित साधु और नहीं फंसना चाहिए। उनको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए जो कि शुद्ध भागवत का ज्ञान दे सके। He himself must be plain and gentle to receive the instructions of such a pure devotee. A pure devotee is completely surrendered soul unto the personality of Godhead. He knows the personality of Godhead as the supreme proprietor and all others as his servitors. शुद्ध भक्त कौन है, इसका भी डेफिनेशन प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक शुद्ध भक्त वो है जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, जो जानता है कि परम भगवान ही सबसे बड़े मालिक हैं और बाकी सब उनके सेवक हैं, दास दासियां हैं, इसलिए सबका कर्तव्य है कि उनका सेवा करें। And by the association of pure devotees only, one can get rid of all sins accumulated by mundane association. और ऐसे शुद्ध भक्तों का ही संग प्राप्त करके ही कोई भी व्यक्ति अपने पिछले कई कई जन्मों के जो पाप हैं उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। A neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee and he should be very much obedient and strictly follow the instructions. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो हम, जैसे हम हैं तो हम सब भक्ति में प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, तो हमको शुद्ध भक्तों के आदेश का पालन करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, और आज्ञाकारी होना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस प्रश्न पूछे, जिज्ञासा करे, फिर जब इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो उसको पालन नहीं करने, अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करते जा रहे हैं, तो फिर ऐसे संघ का फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। These are the signs of a devotee who is determined to achieve success even in the existing duration of life. ये हैं उन भक्तों के लक्षण जो कि इसी जीवन में रहते हुए सफलता को, पूर्ण सफलता को प्राप्त करने के लिए योग्य होते हैं। कौन?
ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त को फेथफुली सेवा करते हैं, श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं उनका, और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस जो आदेश होते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपने मनमाने तरीके से उसको एडजस्ट करके, हाँ, कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, एज इट इज पालन करते हैं। तो ऐसे भक्त जो है साइन लक्षण है, जो कि इसी जीवन में मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। यस जितेश प्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम एंड हैप्पी हरे दशहरा कृष्णा। टू एवरीबडी। हरे कृष्णा। थैंक यू। और प्रभु जी, दशहरा विश करने की और कोई तरीका? अभी दशहरा तो इंग्लिश में बेस्ट बोलते हैं। बेस्ट इज टू विजयदशमी। ग्लोरीफाई सुप्रीम लॉर्ड रामचंद्र एंड chant his holy name and beg for his mercy to clear राइट। all our anarthas. एंड प्रभु जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, और इतनी शक्ति तो है नहीं कि सारे काम कर पाए। आपको और सारे काम नहीं करना है, आपको बस एक ही काम करना है। ओके। कोई एक शुद्ध वैष्णव को पकड़ लीजिए राइट। और वो जैसा गाइड करते हैं उसको पालन करिए, दैट्स ऑल। ये अगर ओके। हम कर लिए तो हमको सक्सेस इज गारंटीड, गारंटीड इवन इन दिस लाइफ। बट भगवान को ज्यादातर पालन तो करने जाएंगे तो पालन नहीं कर पाएंगे, भगवान का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। भगवान तो साफ साफ बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ छाड़ के आ जाओ मेरे पास, मन मना भव मत भक्तो, 24 घंटे मेरा स्मरण करो, तब मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, पाप से मुक्त करूंगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, जो लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब पुण्य के काम करते हैं, और जैसे आर्मी ऑफिसर्स हो गए, तो उन्हें चांसेस रहते हैं क्या कि वो नेक्स्ट लाइफ में डिवोटीज का एसोसिएशन मिले उन्हें, और वो भक्ति ये कर सके? यस, चांसेस हैं, हाँ, कि मिल सकता है, लेकिन हमेशा जो है रिस्क रहता है। क्योंकि जो लोग पुण्य बहुत करते हैं ना, तो उनका भी एक और प्रॉब्लम होता है कि वो पुण्य से इतना आसक्त हो जाते हैं कि फिर जो है भगवान के भक्ति के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो फिर जो साधु हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे, साधुओं को सम्मान देंगे, लेकिन फिर ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जो उनके जो पुण्य कर रहे कर्म करने के प्रति जो आसक्ति है, वो पुण्य के थोड़ा भी इधर उधर अगर होगा तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो कि जो है बहुत सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक तरीके से रहना चाहते हैं। वो बोलते हैं हम केवल जो है जंगलों में रहेंगे, या ऐसे एकांत स्थान में रहेंगे, या इस प्रकार से रहेंगे। तो उनको फिर अगर कोई साधु बोलेगा कि चलो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लोगों के पास जा जा करके उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देंगे, गीता वितरण करेंगे, तो वो लोग फिर नहीं पालन कर पाते हैं, वो फंस जाते हैं। तो ऐसे फंसने से फिर दिक्कत हो जाता है भक्ति में प्रगति करने में। तो इसलिए पुण्य करना चाहिए, लेकिन पुण्य करने से आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्त हो जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। अगर पुण्य से ज्यादा श्रेष्ठ जो भक्ति है वो अगर मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए करने के लिए, तो अपने पुण्य करने की प्रवृत्ति को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हरे ओके। कृष्णा